हर इंसान को संभव चाहिए, मतलब आसानी चाहिए। संभव का मतलब है आसान, हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। संभव को यानी कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, मतलब यीशु मसीह है। असंभव को संभव करने के लिए इस्तेमाल यीशु मसीह सेवकों को करता है, और सेवकों को प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और विश्वास के साथ वो यीशु से प्रार्थना कर रहा है, और यीशु मसीह उसके विश्वास की प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब और उत्तर दे रहा है। चिन्ह चमत्कार भी कर रहा है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, भूखों को खाना खिलाता है, किडनी का जो भी प्रॉब्लम परेशानियां दूर करता है। आज मैं आपको ये वचन इसलिए कह रहा हूं कि आपको चंगाई की जरूरत है, आपको छुटकारा की जरूरत है, आपको क्या बोलना चाहिए, आपके शरीर के दुख को हटाने की जरूरत है। आज लोग काफी प्रॉब्लम में फंसे हैं, काफी आजादी की जरूरत है, काफी दुखों से मुक्ति की जरूरत है। तो विश्वास चाहिए, विश्वास नहीं तो आप चमत्कार नहीं पा सकते। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी खुशी के साथ आगे बढ़े। आप हमें प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए या फिर फोन कीजिए। आपको संभव जैसा नहीं लग रहा है, मतलब कठिन जैसा आपको लग रहा है, तो जरूर आप हमें फोन कीजिए ताकि आपके लिए हम प्रार्थना करें और आप मुश्किलों से आजादी प्राप्त करें। अगर आपको प्रार्थना में सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको प्रार्थना आती है तो आप खुद करिए, ठीक है मेरे भाइयों बहन, है ना। अगर आपकी प्रार्थना का सुनवाई नहीं हो रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके बदले में प्रार्थना जरूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये कहाँ लिखा? मरकुस 9:23 के अंदर ये लिखा है। लेकिन विश्वास नहीं इंसान का तो कुछ भी नहीं। विश्वास के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते यार। आपके अंदर हिम्मत है, ठीक, आगे बढ़िए। प्रभु की दया है आपके अंदर, हाँ ठीक, आगे बढ़िए। प्रभु की स्तुति अपने जीवन के द्वारा बढ़ाते चले जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रार्थना में विश्वास का चमत्कार होता है। प्रार्थना में विश्वास का चमत्कार होता है, और विश्वास करोगे और मांगोगे, वह चमत्कार आपकी नजरों में आ जाएगा, दिख जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार का कोई शरीर नहीं होता है, चमत्कार का कोई क्या बोलना चाहिए कि धातु या फिर कोई अंग या फिर रंग रूप नहीं होता, लेकिन वह अनुभव होता है, वो दिख जाता है। जो नहीं हो रहा है वो हो जाता है, उसे चमत्कार कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारों की चंगाई कौन करेगा? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा वैद्य। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारा वैद्य हूं, मतलब डॉक्टर है। आजकल जैसे कि कुछ लोगों को हमने देखा होगा, जड़ा बूटी वाले वैद्य है ना, आयुर्वेदिक जड़ा बूटी देते हैं। उससे भी बढ़कर वैद्य कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहाँ लिखा? निर्गमन उसका 15:26 वचन आप देख सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो आपके लिए दवा का दवा है, आपके लिए वो वैद्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए वो आयुर्वेदिक से भी बढ़कर आयुर्वेदिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास बीमारी को हटा सकता है। किसके ऊपर विश्वास? परमेश्वर यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़िए। चिंता को दूर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता और भय से मुक्ति, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, यानी कि वो कहता मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41:10 वचन कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मत डर, कहता है परमेश्वर कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसा दिलासा, क्या ऐसा हिम्मत कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इंसान आपको चूस कर भाग जाएगा।
लेकिन जब आप परेशानी में आएंगे, तकलीफ में आएंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, आपको छोड़कर भाग जाएंगे, एक भी दोस्त नजर नहीं आएंगे। समझ रहे मेरे भाइयों? जब आप उनके काम लगेंगे, जब आप उनके लिए फायदा है, तो आपको चाटते घूमेंगे या फिर उठाकर घूमेंगे, या फिर आपको आधी रात को भी याद करके आपको फोन करेंगे। लेकिन आपके द्वारा अगर काम खत्म हो चुका है उनका, तो फिर आपको याद भी नहीं करेंगे और आपका फोन भी नहीं उठाएंगे और आपको फोन भी नहीं करेंगे। समझ रहे? ये संसार भर में हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? महीनों महीनों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, है ना, क्या बोलना चाहिए, महीनों का 30 दिन होता है ना, महीनों का 30 दिन होता है। आपके पगार या फिर नौकरी के लिए भी 30 दिन का महीना होता है। लेकिन रिचार्ज मोबाइल का अगर देखें तो केवल 28 दिन का ये लोग लागू करते हैं। क्यों ऐसा? समझ रहे? इन लोगों को समझ में आना चाहिए, हर बात के लिए 30 महीना या फिर 31 महीने का महीना हो रहा है, लेकिन रिचार्ज जो होता है वो 28 दिन का है। क्यों? आजकल ऐसा हो रहा है ना। आपके रिचार्ज का जो समय इन्होंने नक्की किया है 28 दिन का, कुल मिलाकर अगर एक साल में आप अगर बैलेंस करवा रहे हैं तो 13 महीना होता है। एक साल के अंदर 13 महीने का रिचार्ज आपको करना पड़ता है। लेकिन साल के केवल 12 महीने होते हैं, लेकिन ये 28 दिन तक ही आपका बैलेंस ये लोग भरते हैं। इसीलिए अगले दिन कुछ आगे पीछे के दिन अगर गिनकर बाहर जो निकले हुए दिन इन्होंने एक्स्ट्रा रखे हैं बाहर, उनके पूरे अगर गिने तो एक महीना ये लोग आपका रिचार्ज ऊपर से ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि 28 दिन का लगाया है इसलिए। तो याद रखना, सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तो इन लोगों को इतना छूट क्यों दे रहे हैं? लोगों को लूटने के लिए इन अलग अलग प्रकार के सिम वालों को, है ना, बोलना चाहिए, इनके ऊपर तो रिपोर्ट भी होना चाहिए, कुछ एक्शन भी होना चाहिए। भाई क्यों लूट रहे, खुलेआम लूट रहे, 28 दिन का दे रहे हैं। सब तो बराबर, नौकरी, सरकारी नौकरी का 28 दिन का नहीं है, 30 महीने का जो भी महीना आता है वो दिनों को पूरा भरना पड़ता है, तब जाकर उसे एक महीना कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ? तो फिर इन लोगों को कैसे छूट दे दिया जो सिम अलग अलग प्रकार के सिम बेच रहे हैं? इन लोगों को कैसे छूट दे दिया? इनको भी बोलना चाहिए कि भाई पूरा महीने का जो दिन है वो उसमें कनेक्ट करो, जोड़ो। पूरा 31 महीने का तो 31 महीने तक ही वो बैलेंस होना चाहिए। 28 का तो 28 का करो, 30 का तो 30 का महीना करो, ठीक है। तो बीच में ये थोड़ा थोड़ा दिन एक्स्ट्रा लेकर एक महीना ज़्यादा बैलेंस का खींच लेते हैं। ये कमाई बहुत है इनकी, कोई बात नहीं। ये मैंने ये बातें इसलिए यहाँ पर छेड़ी क्योंकि लोग आज धोखेबाज बन रहे हैं। लोगों के साथ, अपनों के साथ धोखेबाज, पराइयों के साथ क्या करेंगे यारों? तो याद रखना, धोखा देना बंद करो। भारत देश को अपने ही तो लोग लूट रहे हैं, पराइयों के ऊपर क्या उंगली उठाए हम? अपने लोग लूट रहे हैं, अपने लोग ऐसे कर रहे हैं। तो सावधान रहिए और खुशी मंगल जीवन को बनाइए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे, यह आशा हमारी है। गॉड ब्लेस यू। आप सबका भला चाहते हैं, आप सबके लिए हम दुआ भी करते हैं कि सावधानी पूर्वक सबके लिए अच्छा विचार करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।